हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डिकोड करने का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंटरनेशनली इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो एक इकोनॉमिक कंट्री जो आपस में इंटीग्रेट करती हैं उसमें और दो इंसानों की आपस में बात करना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। हम कंफ्यूज वहां होते हैं जहां हम समझते हैं कि कंट्री एक इंसान द्वारा नहीं चलाई जाती। कंट्री एक एंटिटी की तरह चल रही है, बट ऐसा नहीं होता। उसको चलाने वाले भी इंसान ही हैं। तो वो बिहेवियर जो कंट्रीज में देखा जाता है वो उसी तरह होता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जब स्टार्ट हुई थी तब हम मर्केंटलिज्म से स्टार्ट करते हैं। जनरली हम जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं वो मर्केंटलिज्म से स्टार्ट होती है। अब मर्केंटलिज्म की कहानी क्या थी? मर्केंटलिज्म कहते थे, जो मर्केंटलिस्ट लोग थे वो कहते थे कि हमको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है। ना एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का मतलब है हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर की कंट्री में बेचें जिससे कि हमको वो इनकम मिले। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपके समझने की है कि कोई भी एक कंट्री ऐसा कैसे कर सकती है जो सिर्फ सामान अपना एक्सपोर्ट ही करे। इसीलिए ये सिस्टम धीरे धीरे चल नहीं पाया। रीजन था इसमें पैसे का लेन देन नहीं था बल्कि बुलियंस का था, मतलब गोल्ड सिल्वर जो प्रेशियस स्टोन्स होते थे उसके द्वारा ये ट्रेड किया करते थे। जनरली ये ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज में होता था। ये होता था 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी के आसपास। अब कहानी जब यहाँ आई कि एक कंट्री सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है और इंपोर्ट कुछ नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन डेवलप हुआ। वहीं पर एडम स्मिथ की एंट्री होती है। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का पूरा नाम था। इस बुक में बताया गया था कि अगर हम फ्री ट्रेड करें, मतलब ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, तो दोनों कंट्री का फायदा होगा। ये एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ की एक सिंपल सी थ्योरी थी जिसका नाम था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ना एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि एक कंट्री को कुछ आता है, दूसरी कंट्री को दूसरी चीज अच्छे से आती है, तो दोनों उसको प्रोड्यूस करें और आपस में एक्सचेंज करके ट्रेड करें। ये बहुत ही सिंपल था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के पास फूड है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास ऑयल है, तो फूड हम ग्रो करके उनको एक्सपोर्ट करें और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट करें और वो हमको दे दें। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। पर उसके बाद क्या हुआ? अब किसी कंट्री के पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो वो कंट्री क्या करे? क्या वो ट्रेड ना करे? पर ऐसा तो होता नहीं है। इसके बाद डेविड रिकार्डो की एंट्री होती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। 1817 1817 के आसपास उन्होंने एक अपना पेपर लिखा था। उसमें उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी। कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी क्या कहती है कि जो कंट्री किसी एक चीज में भी स्पेशलाइज्ड है वो उसके साथ ट्रेड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और बांग्लादेश का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, इंडिया बांग्लादेश से दोनों ही चीजों में अच्छे से प्रोड्यूस करती है। क्लॉथ भी अच्छे से कर सकती है और फूड ग्रेन्स भी कर सकती है। बांग्लादेश दोनों ही चीज में इंडिया से कम है, फूड के प्रोडक्शन में भी और क्लॉथ के प्रोडक्शन में भी। इस रिगार्डिंग डेविड रिकार्डो ने कहा कि ठीक है, इंडिया भी क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकता है पर बांग्लादेश जो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है वो एक बेटर रेट पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेशलाइजेशन होने के चांसेस है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो बांग्लादेश को क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि वो जूट वहां पे काफी नेचुरली पाया जाता है। तो इंडिया बांग्लादेश से क्लॉथ ले लेगा और बांग्लादेश इंडिया से फूड ले लेगा। तो मतलब अगर आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज नहीं भी हो बट किसी भी एक कमोडिटी में आप दूसरी कंट्री से बेहतर रेट पे प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो दो कंट्री भी आपस में ट्रेड कर सकती हैं। ये डेविड रिकार्डो का कहना था। अब डेविड रिकार्डो से जब हम बात आगे बढ़ते हैं तब बात आती थी हेबरलर की एंट्री हुई। ना गॉटफ्रीड हेबरलर ने कहा कि कंट्री इस तरह से ट्रेड नहीं करती, कंट्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर ट्रेड करती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो मैं वो फूड प्रोड्यूस में लगाऊं या फिर मैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोड्यूस करने में लगाऊं। जहां से मुझे बेटर रिटर्न आएगा मैं वहां पे ये चीज करूंगा। तो सेम रिकार्डो का थोड़ा सा ही एक्सटेंशन था। उन्होंने एक टर्म दिया कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मुझे जो प्रोड्यूस करने में ज्यादा रिटर्न मिलेगा मैं उस पर करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी एरिया में अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल आप खेल में अच्छे हैं, क्रिकेट में भी अच्छे हैं, फुटबॉल में भी अच्छे हैं, पर करियर आप किसी एक में बनाएंगे। वो किस में बनाएंगे? जब आप समझेंगे कि मैं क्रिकेट में कम टाइम देता हूं फिर भी अच्छा करता हूं और फुटबॉल में मैं ज्यादा टाइम देता हूं फिर भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो इस हिसाब से आप क्रिकेट को चुनेंगे। तो सेम सिनेरियो में जब गॉटफ्रीड हेबरलर ने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। अब हेबरलर ने ये थ्योरी देने के बाद आप
ये 3 थ्योरी देखेंगे, एडम स्मिथ की, डेविड रिकार्डो की और हेबरलर की। तीनों थ्योरी ऑलमोस्ट सिमिलर वे में थी, बट यहाँ जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है वो 1940s में हेक्सचर ओलिन ने किया। हेक्सचर ओलिन का कहना था कि कंट्रीज आपस में ट्रेड फैक्टर एंडाउमेंट के लिए करती हैं। फैक्टर एंडाउमेंट का क्या मतलब है? फैक्टर एंडाउमेंट वर्ड ऐसा स्केरी सा लगता है, बट अगर आप उसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से लिंक्ड है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है, पर इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस ऑयल, तो इंडिया ये नहीं कह सकता कि हाँ ठीक है मैं कल से ऑयल प्रोड्यूस करूंगा। नो, फैक्टर एंडाउमेंट इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट नहीं कह सकता कि आप मैं पानी एक्सपोर्ट करूंगा, दे डोंट हैव वाटर। तो इस वजह से हमको समझना होगा कि जो ट्रेड होता है वो कहीं ना कहीं आपके नेचुरल रिसोर्सेज से काफी ज्यादा लिंक्ड होता है। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सिंपल सिनेरियो था। उसके बाद फिर गैट आया, WTO आया, और जो अभी करंट सिनेरियो है वो मैंने एक अलग वीडियो में आपके लिए कवर किया हुआ है। तो ये कहानी आप मर्केंटिलिज्म से लेके हेक्सचर ओलिन तक आप समझें, इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गिव अ लाइक, थम्स अप, सो दैट इट विल गिव मोटिवेशन टू मी कि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है और ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है। एंड एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इकोहॉलिक्स इसी तरह के नए वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।